दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में करीब 47% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी पाई जाती है। इसके अलावा जो बचे हुए 53% लोग हैं, इनमें से भी सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन B12 सफिशिएंट अमाउंट में होता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा विटामिन B12 कम है? क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस को अंजाम देने के लिए। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है वो सब के सब उसको पूरा करना नहीं चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर इस तरह की कोई भी डिफिशियंसी ना हो और हम एक हेल्दी लाइफ जीते रहें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें और ये जानें कि इसके कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारे अंदर इस इंपॉर्टेंट विटामिन की कमी हो रही है। हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन B12 से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अंदर कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनका आपको खास ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप ये समझ सके कि भाई आपके अंदर विटामिन B12 जो है वो कम हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी है वो वेजिटेरियंस में ही होती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, जिसकी मदद से आपके अंदर ये डिफिशियंसी जो है वो ना हो, या अगर ऑलरेडी है तो उसकी पूर्ति आपके अंदर हो जाए बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी सप्लीमेंट्स के। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है कि इसकी ज़रूरत पड़ती है बॉडी के करीब करीब सभी एसेंशियल वर्क्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं DNA सिंथेसिस की, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी में DNA का बनना, जिसके लिए आपको विटामिन B12 चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए भी आपको विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी की जो नसें हैं, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसके कारण से बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमनली देखा जाने वाला जो लक्षण है वो है फैटीग, यानी कि थकावट। अगर आपके अंदर विटामिन B12 कम होता है तो आपको हर समय थका थका महसूस होता है, किसी काम को करने में आपका मन नहीं लगता है, थोड़ा बहुत चलने से ही आप थक जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कॉमन जो लक्षण है वो है आपके मुंह का बार बार आना, यानी जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है उनका मुंह बार बार आता है, मुंह में छालों की शिकायत, जिंजिवाइटिस यानी जीभ के ऊपर इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें बार बार आपके अंदर होती हैं। विटामिन B12 जो होता है दोस्तों, ये हमारी बॉडी के अंदर खून बनाने का भी काम करता है, उसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके अंदर विटामिन B12 कम है तो उसकी वजह से खून की कमी भी होनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो पीली पीली दिखती है, एक येलोइश टोन आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है। कोई इंसान दूर से ही देख के आपको बोल सकता है कि आपके अंदर खून की कमी हो रही है। चेहरा जो है वो सफ़ेदी वाला हो जाता है, जो लाली चेहरे पे आपके होनी चाहिए, जो तेज होना चाहिए, वो नहीं रहता है। इसके अलावा दोस्तों, पेट के अंदर गड़बड़ होने की शिकायतें भी कई बार देखी जाती हैं इसकी कमी की वजह से। आपको कई बार कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कई बार डायरिया की शिकायत हो सकती है, कुछ लोगों के अंदर एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों के अंदर गैस की शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों के अंदर ब्लोटिंग की शिकायत होने लगती है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं इस विटामिन की कमी से। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है इस विटामिन की कमी का दोस्तों, वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी आपके हाथ और पैरों के जो तलवे होते हैं, ये जो पार्ट होता है, इसके अंदर आपको झंझनाहट, जलन और चींटी चलने की शिकायत महसूस होती है। ये एक बहुत ही कॉमनली देखा जाने वाला लक्षण है और बहुत ही क्लियर कट लक्षण है जो कि इशारा करता है कि आपके अंदर जो है वो विटामिन B12 की कमी हो रही है। इसके अलावा आपके सर में दर्द रहता है हर समय, हल्का हल्का सर में दर्द और भारीपन आपको हर समय महसूस होता है। डिप्रेशन की शिकायत आपको हो सकती है और दिमाग में चिड़चिड़ापन आपको रहता है। किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने में आपको प्रॉब्लम होती है और मेमोरी इश्यूज आपको आने लगते हैं, यानी कोई चीज़ याद रखने में आपको दिक्कत आती है।
तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं दोस्तों जो कि विटामिन B12 की कमी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपके अंदर देखने को मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत अपना जो विटामिन B12 का चेकअप है वो कराएं और देखें कि आपका जो लेवल है वो सही है या कम है। दोस्तों, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में पाया जाता है। कुछ एक चुनिंदा ऐसे वेजिटेरियन आइटम्स हैं जिसके अंदर विटामिन B12 आपको मिलता है, तो इसी वजह से ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं इसकी कमी होने के वो वेजिटेरियन लोगों के अंदर होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर इस तरह की शिकायत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका अच्छा सोर्स ले रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप वेजिटेरियन हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचर ने हमें दी हैं वेजिटेरियन सोर्सेज में, जिनके अंदर विटामिन B12 ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप अपनी जो डाइट में जगह दें ताकि आपके अंदर इसकी कमी पूरी होती रहे। दोस्तों, आने वाले सेक्शन में अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ एक ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो कि इस विटामिन का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि आपको लेने चाहिए बीइंग ए वेजिटेरियन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेजिटेरियंस के लिए विटामिन B12 की सिर्फ कुछ एक चुनिंदा ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि अच्छा सोर्स होती हैं। तो सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए वो है मिल्क। दोस्तों, वेजिटेरियन अगर आप हैं और आप मिल्क नहीं ले रहे हैं तो ये एक खुली दावत है आपकी विटामिन B12 की डिफिशियंसी के लिए। दूध के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन B12 मिलता है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलता है कि अगर आप 1 ग्लास होल मिल्क ले लेते हैं तो उसके अंदर आपको करीब एक दिन का डेली जो रिक्वायरमेंट होती है B12 की, उसका करीब 50 से 70% तक मिल जाता है। यानी सिर्फ 1 ग्लास दूध लेने से ही आपकी जो 50 से 70% तक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो आप दूध से बनी दूसरी चीज़ों से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि दूध से जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनके अंदर भी विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल दही है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा विटामिन B12 होता है। चीज़ के अंदर भी होता है, पनीर के अंदर भी होता है और मठे के अंदर भी होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी आप दिन के अलग अलग पार्ट्स में ले सकते हैं। तो सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से आपकी जो B12 की रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब पूरी हो जाएगी डेली। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एगिटेरियन हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन लोग हैं जो कि एग्स खाने शुरू कर दिए हैं, तो अगर आप एगिटेरियन वाली कैटेगरी में आते हैं तो आप एग्स भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्स भी एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है विटामिन B12 का। एक पूरे अंडे के अंदर करीब 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट का करीब 25% होता है। तो अगर आप एक दिन में 2 से 3 अंडे या 4 अंडे भी ले लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आसानी से पूरी हो जाएगी। एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए अंडे खाते समय, वो ये कि जो अंडे का येलो पार्ट है, जो एग यॉक है दोस्तों, उसी के अंदर ज़्यादातर विटामिन पाए जाते हैं और B12 भी मेनली उसके एग के यॉक में ही पाया जाता है। तो अगर आप इसको अंडे को लेना चाहते हैं अपने B12 की कमी पूरा करने के लिए, तो उसके लिए आपको पूरा अंडा खाना चाहिए। सिर्फ सफ़ेद ही खाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूं तो पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, तो इसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार आप पालक की सब्ज़ी खा सकते हैं। पालक को एज ए सलाद भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, गाजर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है और चने जो होते हैं ये भी एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है विटामिन B12 का। आप भुने हुए चने भी खा सकते हैं, रोस्टेड चने भी खा सकते हैं, या फिर आप चने की सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। छोले वगैरह जो हम खाते हैं उसके अंदर भी आपको विटामिन B12 बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मिल जाएगा। दोस्तों, पालक के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये था कि आप अगर पालक को लेते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाते हैं और उसमें से आपको विटामिन B12 चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पालक को काटने के बाद न धोएं, क्योंकि जो विटामिन B12 है दोस्तों ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो अगर आप पालक के पत्ते काट लेंगे और उसके बाद उसको वॉश करेंगे, जो कि अक्सर बहुत ही कॉमनली देखा गया है, हम लोग अक्सर ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जितना भी विटामिन B12 होता है वो ज़्यादातर पानी में घुल के वेस्ट हो जाता है, चला जाता है, और वो जो आपकी पत्तियाँ बचती हैं उसमें विटामिन B12 बहुत कम हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पालक के पत्तों को एज ए होल बिना काटे धोएं और उसके बाद उसको कट करें और फिर उसकी सब्ज़ी बनाएं। तो इस तरह से आपको जो है विटामिन B12 वेस्ट नहीं होगा और उसकी जो पूरी मात्रा आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, वो है स्प्राउटेड दालें, यानी अंकुरित दालों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल,
इस तरह की कोई भी दाल आप ले सकते हैं, या चने भी आप ले सकते हैं, उनको भी आप स्प्राउट कर सकते हैं। काबुली चने आप ले लीजिए, काले वाले जो चने आते हैं उनको भी आप स्प्राउट कर सकते हैं। स्प्राउट अगर आप खाना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन पुराने स्प्राउटेड दाल या चना होना चाहिए, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा विटामिन B12। और अगर आप 2 दिन तक स्प्राउट करते हैं तो ज़रूरी है कि रोज़ाना आप उसका पानी भी चेंज करते रहें, जिससे कि उसमें जो है कोई इन्फेक्शन वगैरह या फंगस वगैरह ना लगे। तो स्प्राउट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ एक ऐसे चुनिंदा चीज़ें हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन B12 मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोशिश करें कि इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, अब बारी है आप लोगों के सवालों की। तो आज का जो पहला सवाल मैं ले रहा हूँ वो है डॉक्टर कमलजीत कौर का। डॉक्टर कमलजीत कौर पूछ रही हैं, एक्चुअली इनकी जो वीडियो है ये है जो हमने बनाई थी हड्डियों और जोड़ों के ऊपर दर्द वगैरह के लिए। इसमें मैंने बताया था आपको अदरक के बारे में कि काफ़ी अच्छी रेमेडी है, तो उसके बारे में ये पूछ रही हैं कि डॉक्टर साहब, प्योर जिंजर के साथ कुछ एसिडिटी तो नहीं हो गई? देखिए डॉक्टर कमलजीत जी, जो जिंजर होता है ये एसिडिटी को दूर करने के काम आता है। इनफैक्ट आपको अगर कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स जो होता है, जो आपकी इसोफेगस के अंदर, खाने की नली के अंदर एसिड जाता है, उसको भी ये कम करता है। आपकी पेट के अंदर डाइजेशन को भी बढ़ाता है और एसिडिटी और गैस और ब्लोटिंग को भी कम करता है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अगर जिंजर ले रहे हैं तो उससे एसिडिटी बढ़ जाएगी। इनफैक्ट उससे आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। जो तरीका है जिंजर को लेने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से इसको ले रहे हैं। अगर आप प्योर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इसका जो जूस होता है वो ऐसे ही ले लेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी एसिडिटी उससे लगे, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। बट अगर आप इसको पानी में उबाल के, जिस तरह से हम अक्सर आप लोगों को बताते हैं कि आप इसको 1 चम्मच अदरक ले लीजिए, उसको कस लीजिए और उसके बाद उसको पानी में उबाल के फिर पीजिए। तो अगर इस तरह से आप इसको लेंगी तो इससे आपको कोई भी एसिडिटी भी नहीं होगी और इसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको पूरे मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपका जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर आपको मिल गया होगा और आपका जो कन्फ्यूजन है एसिडिटी के रिगार्डिंग वो भी दूर हो गया होगा। आज का दूसरा सवाल है मिस्टर महेश जोशी का। ये पूछते हैं कि डॉक्टर सर, मेरे पैरों के पंजों में जब सुबह उठता हूँ तो पंजों में दर्द होता है, थोड़ी देर के बाद जब चलता हूँ तो वो ठीक हो जाता है, इसमें क्या उपाय है? देखिए महेश जोशी जी, किसी चीज़ का उपाय जानने से पहले ज़रूरी होता है कि उसका कारण समझ में आए। आपकी जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और यूजुअली इसके 3 रीज़न्स हो सकते हैं। इनमें से पहला रीज़न जो है वो है कैल्शियम की कमी। कई बार कैल्शियम की कमी की होने की वजह से आपके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें अकड़न पैदा हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं, जिस टाइम आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी स्टिफ होते हैं और आपकी जो मसल्स होती हैं वो भी रिलैक्स्ड होती हैं, आपका ब्लड फ्लो कम होता है पैरों में, तो उस समय आपको ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो पहली तो आपकी रीज़न ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है B12 की कमी, जिसके बारे में आज हमने बात करी। तो B12 की कमी की वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है, आपकी नसें कमज़ोर हो सकती हैं और सुबह सुबह ये दिक्कत अक्सर आती है। तीसरा जो रीज़न हो सकता है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। यानी सुबह सुबह जब मरीज़ उठता है तो पैरों के तलवों में या पंजों में या उंगलियों में उसको दर्द महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे बॉडी मूवमेंट में आती है तो वैसे वैसे वो दर्द कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक 3 रीज़न्स हैं जो आपके अंदर हो सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करिए कि इन तीनों चीज़ों को रूल आउट करने की, देखने की कि आपके अंदर कौन सा रीज़न है। अपना ब्लड टेस्ट कराइए, B12 का टेस्ट करवा लीजिए, यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लीजिए और कैल्शियम का टेस्ट करवा लीजिए। ये तीनों टेस्ट कराने के बाद आपको एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी कि आपके अंदर किस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है और उस कारण को तभी हम ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके अंदर विटामिन B12 की कमी आती है तो आप B12 के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं वो आप लेना शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए जिसमें आपके अंदर B12 की जो कमी है वो पूरी होने में आपको आसानी हो। अगर आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो यूरिक एसिड की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ नुस्खे भी हैं आयुर्वेदिक जो कि आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट यूरिक एसिड के बारे में बहुत ही जल्दी, अभी शायद नेक्स्ट वीक ही आपको एक वीडियो भी आने वाली है मेरी, जिसमें मैंने यूरिक एसिड के लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा आप लोगों को बताया है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसमें देख के भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों मतलब डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से ही जब आप ट्रीटमेंट लेंगे, उसके हिसाब से ही जब आप अपनी अप्रोच रखेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। जस्ट सिंपली ये कह देना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको कैसे ठीक करूं, ये कोई एक सेंसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें जब तक ये पता ही नहीं होगा कि क्या कारण है तो इसका इलाज करने का तो कोई सवाल ही पैदा
नहीं होता है। तो आई होप कि आप मेरे इस आंसर से सेटिस्फाइड होंगे और अपने ये टेस्ट करा के आप ज़रूर देखेंगे और उसके बाद फिर मुझे दोबारा कमेंट करके बताइएगा कि आपके टेस्ट में क्या आया है, तो शायद फिर मैं आपको स्पेसिफिकली ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने जानने पहचानने वालों के साथ शेयर भी इसको ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारी सभी वीडियोस समय रहते देखने को मिल जाएं। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब भी हैं तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने जो बेल आइकन है वो प्रेस कर रखी है ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिलते रहें और उसी के साथ आप इसको आराम से हमारी वीडियोज़ को देख भी सकें। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप में से कुछ एक सवालों को चूज़ करने की और उनको आने वाली वीडियोस में आंसर करने की। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर डायरेक्टली अपना मैसेज भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।